तो भाई गॉन आर द डेज जब आप अपने लोकल मार्केट में जाते हो, पेरेंट्स की वेट करते हो या खुद अकेले जाते हो पीसी बिल्ड कराने के लिए। अब कलयुग आ चुका है, अब पीसी आते हैं 2-2000 किलोमीटर दूर से। एग्जांपल देता हूँ, ये हमने पीसी बिल्ड किया 2,10,000 रुपए का। दिस हैज टू शिप टू हैदराबाद। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देता हूँ स्पेक्स के बारे में बात करने से पहले। हाय गाइस, माय नेम इज अमितोष। मैं चंडीगढ़ में एक प्रोफेशनल पीसी बिल्डर हूँ। आई बिल्ड ओनली फ्लैगशिप डेस्कटॉप्स। मैं डेस्कटॉप्स दे स्टार्ट फ्रॉम समवेयर अराउंड 130-140 एंड वी शिप पैन इंडिया। शिपिंग चार्ज होता है छोटा सा, वो आपको चुभेगा नहीं क्योंकि वो इंश्योर्ड होता है। अगर रास्ते में कुछ टूटा फूटा तो इट विल बी कवर्ड बाय द कोरियर कंपनी एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो आपने बस अनबॉक्सिंग वीडियो बनानी होती है। तो पीसी के बारे में बात करते हैं। 2,10,000 रुपए में क्या क्या दिया है मैंने भाई को। 9800 XTD गेमिंग के लिए मशीन बननी थी, तो नथिंग बेटर देन 9800 XTD राइट नाउ इन द मार्केट। बहुत स्वीट स्पॉट है। अगर प्रोडक्टिविटी भी करनी है, स्ट्रीमिंग भी करनी है, गेमिंग भी करनी है, कोडिंग भी करनी है, सारा कुछ एट द सेम टाइम कैन बी डन, बट यू हैव टू गिव इट अ गुड रैम एंड अ गुड मदरबोर्ड। यहाँ पे रैम के बारे में बताता हूँ। 32 GB की एसए प्रेडेटर की वेस्टा 2 यूज करी है। 6000 मेगाहर्ट्ज CL30 ARGB होती है। इसकी जो नॉन RGB है वो 1000 रुपये सस्ती होती है। 1000 रुपये आप नहीं बचाते हो 2 लाख के ऊपर। तो X870P वाईफाई मदरबोर्ड यूज कर रहा हूँ। MSI की तरफ से वाइट शेड है थोड़ा सा, तो अगर आप हाइट के कैबिनेट्स में बिल्ड कर रहे हो और आप वाइट पीसी लेना चाहते हो तो दिस इज अ मदरबोर्ड यू मस्ट कंसिडर, क्योंकि 23,000 रुपये का बोर्ड है और जो वाइट वाले आते हैं वो 30,000 रुपये के आते हैं। तो जब हाइट के कैबिनेट में ग्राफिक कार्ड वर्टिकली लग जाएगा तो काला वाला पार्ट दिखेगा नहीं, तो व्हाइट वाला पार्ट दिखेगा। आप काफी पैसा भी बचाओगे वहाँ पे। वाईफाई ब्लूटूथ जो इनबिल्ट है वाईफाई 7 है, ब्लूटूथ 5.2 है। SSD की बात कर लेते हैं। 3 SSD के स्लॉट्स हैं यहाँ पे, तीनों की तीनों Gen 5 सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप 10,000 MBPS 12,000 MBPS वाली लेना चाहते हो SSD आप ले सकते हो, बट अभी वेट फॉर अ वाइल, प्राइसेस नीचे आने वाले हैं। अभी सैमसंग की 90-100 आता है मॉडल, वो 14,500-15,000 रुपए का। दैट इज टू एक्सपेंसिव। इसका प्राइस नीचे आएगा 10,000 के आसपास, थोड़ा सा वेट करो बस। SSD इसमें कौन सी यूज कर रहा हूँ? SN70-100 कर रहा हूँ WD की। 7250 MBPS स्पीड है। ये बेसिकली SN770 का रिवैम्प्ड मॉडल है। जब SanDisk और WD का मर्जर वगैरह चल रहा था तो ये इन्होंने चेंज ऑफ प्रोडक्ट लाइन करा है। यहाँ पे SN70-100 हो चुका है मॉडल। स्पीड हो चुकी है 7250, उसकी होती थी 5250 MBPS होती थी एंड डेफिनेटली 900 रुपए का प्राइस इन्होंने बढ़ाया है, विच इज गुड जंप, क्योंकि 2000 MBPS में बढ़ रहा था मार्को। ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करते हैं। एट द टाइम ऑफ कोटेशंस और जो पीसी बिल्ड का फाइनल कोटेशन उनको भेज दिया था, एडवांस भी आ गया था, तब हम यहाँ पे MSI का शैडो यूज कर रहे थे। 5070 Ti जो 16 GB का था, 3 फाइन एडिशन है, बट वो थोड़े प्लास्टिक बॉडी में आता था। मेरी स्केप्टिकल की कैबिनेट का एयर फ्लो कैसा रहेगा, वो सब कैसा रहेगा, तो हमने सेम प्राइस पे ही उनको गीगाबाइट का गेमिंग ओसी दे दिया है। एक तो मेटालिक बॉडी आ गई नंबर 1, नंबर 2 फैंस हैवी हो गए, नंबर 3 4 इयर्स ऑफ वारंटी। अगर आप उसको रजिस्टर करोगे तो यू विल गेट 1 ईयर एडिशनल वारंटी। इन टोटल 4 साल की वारंटी मिलेगी। इसके पंखों में भी लाइटें हैं, तो जो एस्थेटिक्स 10% और प्लस हो जाते हैं, ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाते हैं। पावर सप्लाई में यूज कर रहा हूँ कॉर्सेर की RM850X विच इज 80+ गोल्ड पावर सप्लाई, फुली मॉड्यूलर है। इसमें मैंने शिफ्ट वाला वेरिएंट यूज किया। कैबिनेट के बारे में बात करते हैं। एयरफ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कैबिनेट का, मैं बहुत देर से बेच रहा हूँ। एंटेक की कैबिनेट्स बहुत कलर आई है, कॉन्स्टलेशन सीरीज, इसमें C3, C5, C8 आई है। इस फॉर एंट्री लेवल पीपल जिनका बजट 1 लाख से 1,30,000 रुपए, दे कैन गो फॉर इट। C5 इज फॉर एनी बजट यू वांट, क्योंकि इसमें 7 प्री इंस्टॉल्ड फैंस हैं। ये 6 फैंस जो यहाँ पे वो रिवर्स ब्लेड है। 8,000 रुपए के तो पंखे ही हो गए इसमें, और एक रेयर फैन है, और 9,000 की पूरी कैबिनेट मिलती है आपको। अप्रॉक्सिमेटली 8,000 से 8,500 के बीच में कैबिनेट मिलती है। तो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट चॉइस ऑफ कैबिनेट। अब इसमें मैं लिक्विड कूलर लगाता, अगर मैं एयर कूलर लगाता तो टॉप पे मैं 3 पंखे भी लगाता, जिससे एस्थेटिक्स और सुंदर हो जाते हैं, बट अभी इसमें लिक्विड कूलर लगाया। आई टेक अ मिनट फॉर दिस थिंग। कॉर्सेर का नॉटलेस जो आया है कूलर, इट इज किलिंग ऑल द 10 से 12,000 रुपीज वाले लिक्विड कूलर्स। क्यों? इस पे मैक्सिमम टेम्परेचर हम टचिंग 76-78, ठीक है। 8,000 रुपए का कूलर नहीं बनाता ऐसी परफॉर्मेंस देने के लिए। जनरली ये 10-12,000 रुपए वाले कूलर्स देते हैं ये परफॉर्मेंस। इस पे 9800 XTD पे हम टचिंग मैक्सिमम इज 76-78 एंड नॉट 7800 XTD, क्योंकि वो थोड़ा कम ऑप्टिमाइज्ड है फॉर पावर डिलीवरी, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई नई जनरेशन आती है तो बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। 7800 XTD 5 डिग्री और गर्म चलता है, तो 81-82 जाएगा मैक्सिमम। तो अगर आप भी ऐसा पीसी बिल्ड कराना चाहते हो, यू कैन गिव अस अ कॉल, ड्रॉप अ व्हाट्सएप। सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक चीज मैं बताना भूल गया, आई ऑल्सो प्रोवाइड लाइव पीसी बिल्ड्स। तो अगर आप बहुत दूर हो और आपका पहला पीसी एंड यू वांट इट टू बी बिल्ट लाइव, आई हैव द होल सेटअप हियर, वील डू इट लाइव ऑन यूट्यूब। मल्टीपल कैमरा वाला सेटअप हो चुका है अब जाके। इससे पहले हम इंस्टाग्राम पे लाइव करते थे, और अगर आपने आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ, गो फॉलो राइट नाउ। बहुत सारा कंटेंट 3 साल से बना रहा हूँ, यूट्यूब मैंने अभी स्टार्ट करा। और अगर आपका कोई ओपिनियन है कि हाउ वी कैन इंप्रूव आवर वीडियोस, प्लीज कमेंट्स में बताना, वील ग्रो टुगेदर। Let's go! Audio Jungle.